हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी आज मंडे का दिन है। आपने कल देखा कि हम लोगों ने आम चोरी की थी, तो उस आम चोरी का लीडर शुभ ही था क्योंकि इसी ने सबसे ज्यादा आम चोरी की हुई थी। आइडिया मम्मी का था। तो आज हम लोग ना थोड़ा सा उठने में लेट हो गए हैं क्योंकि कल ना मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। पेट में ना कल मतलब पूरा दिन दर्द सा था और बहुत वीकनेस लग रही थी, तो आज थोड़ा देर तक सो गए हम लोग। अदरवाइज सुबह हम लोग जल्दी उठ जाते हैं। सुबह उठ के मैं अपना काम करती हूँ और शुभ भी एक्सरसाइज करता है, वॉक करता है। उसके बाद में फिर घर में ये भी मेरी हेल्प करता है काम में। दोपहर करेले कटवा रहे हैं, तो क्या हुआ था ना, बहुत सारे करेले आ गए थे और ये कोई खा नहीं रहा है, यूं ही पड़ा हुआ है। तो ये मुझे कह रहे हैं अब सारे करेलों को काटो और काट करके इनको सुखा दो, फिर इनको कुरकुरा कुरकुरा फ्राई करना, तो मैं खाऊंगा। तो फाइनली मैंने पूरा काम घर का निपटा लिया और उसके बाद में मैंने शावर भी ले लिया है क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। मैं अपने बालों को ड्राई कर रही थी और उसके बाद में मैंने बालों में अपने सीरम लगाया। मैं सीरम ज़रूर यूज़ करती हूँ, इससे बाल बहुत अच्छे सिल्की भी रहते हैं और बालों के लिए बहुत अच्छा भी होता है सीरम। और अब आ गई हूँ मैं किचन में और मैं बना रही हूँ आज उत्पम। तो मैं पोहे और चावल के उत्पम बना रही हूँ। बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और ये मेरी चटनी भी बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने मूंगफली की चटनी बनाई है। तो अब मैं फटाफट से उत्पम भी बना लेती हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। लंच तो मैंने सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया है, पर ब्रेकफास्ट बचा हुआ है अभी। तो चटनी रेडी है, बस मैं उत्पम गर्मा गर्म बना रही हूँ। तो पैन गर्म हो गया था, मैंने उसमें उत्पम का बैटर डाला। पहले मैंने इसकी ऑयलिंग कर ली थी और उत्पम का बैटर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल लीजिए, आपको जितना भी पतला या मोटा उत्पम बनाना है। और उसके बाद में मैंने इसे कवर्ड कर लिया है। मैं इसे 2 मिनट के लिए कवर्ड रहने दूंगी। फिर जब ये अच्छी तरह से फूल जाएगा ना, तो उसके बाद ही हम लोग इसे पलटेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं और मैंने अब अपने उत्पम को चेक कर लिया, बहुत अच्छी तरह से पक गया है। देखिए कितने स्पंजी बने हैं और बिल्कुल अच्छे से पक भी गए हैं। तो मैंने इस पर हल्की सी ऑयल लगा ली और इसे देखिए मैंने पलट दिया है और ये नीचे की साइड से बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं, बहुत अच्छा कलर भी आया है। और अब मेरे उत्पम बिल्कुल रेडी हो गए हैं दोनों साइड से। अब मैं इनको निकाल ले रही हूँ। तो फाइनली मेरे ये उत्पम बनने स्टार्ट हो गए हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। एक उत्पम को बनाने से मुश्किल से 4 मिनट का टाइम लगता है और आप 2 से ज़्यादा उत्पम खा भी नहीं सकते क्योंकि काफ़ी मोटे भी होते हैं, साइज़ में भी अच्छे होते हैं, तो काफ़ी होता है। तो बहुत जल्दी से मेरे उत्पम सारे बन जाएंगे। तो इधर मेरे उत्पम बन रहे थे और साथ में मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं उत्पम बनाऊं और उसके बाद में ऑफिस जाने के लिए रेडी हूँ। तो फटाफट से मैं सारे काम निपटा रही थी और इसके बाद मेरे उत्पम बन गए हैं। चटनी तो रेडी ही थी, तो मैं चाह रही हूँ अब इन लोग को नाश्ता देने के लिए। तो ये मेरी उत्पम और चटनी बिल्कुल तैयार है और मैं अभी इन लोगों को नाश्ता करने को दे रही हूँ क्योंकि जल्दी से मुझे ऑफिस भी जाना है। तब तक ये लोग भी कर लेंगे और बाकी का बनेगा तो फिर मैं नाश्ता मैं भी कर लूंगी। और इन लोगों को नाश्ता करा के मैंने भी नाश्ता ले लिया है और मैं बैठ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। और बहुत ही टेस्टी बने थे उत्पम, इन लोगों ने भी बहुत तारीफ़ की, बहुत ही अच्छे लग रहे थे और बहुत दिन बाद मैंने बनाया था। बहुत ही मज़ा आ गया उत्पम खा के और आप लोग भी ट्राई करो घर में, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो आप इसकी रेसिपी मेरे अन्नपूर्णा रसोई का स्वाद चैनल पर जा कर के देख सकते हो। और नाश्ता करके मैं जल्दी से आ गई ऑफिस और जैसे ही ऑफिस आई तो यहाँ बहुत ही शॉकिंग था, बिल्कुल गर्मा गर्म था सब कुछ क्योंकि यहाँ लाइट ही नहीं थी। कुछ फॉल्ट आ गया था लाइट में, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा था, लाइट भी नहीं चल रही थी। तो सारे लोग वेट कर रहे थे लाइट आने और जैसे ही लाइट आई तो मैं आ गई अपनी कैबिन में। तो मैं अपनी कैबिन में पहुँच गई हूँ और यहाँ मस्त कूलर में बैठी हूँ और ये ब्लॉग यहीं पेंट करती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।